नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज मानव जीवन से संबंधित कुछ विशेष चर्चा की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से नास्तिक, आस्तिक, ये दो चीजें हैं। क्या है? सनातन संस्कृति क्या है, रोगों का विनाश कैसे होगा, खान पान का ध्यान कैसे रखें और समाधान क्या है। वर्तमान समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। क्या समस्याएं हैं? मुख्य रूप से इन 4 पॉइंट पर हम बात करेंगे, ताकि आम जनमानस हो या फिर कोई भी शिक्षित व्यक्ति या फिर जो भी कैंडिडेट वर्तमान समय पर एजुकेशन को धारण कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट के लिए ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। सभी को अंतिम रूप से देखने की आवश्यकता है, ताकि इस मानव जीवन की कुछ विशेष पॉइंट एस्पिरेंट को समझ में आए और उसी राह पर चल के अपने जीवन को सफल बना सकें। ठीक है, पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कैंडिडेट ध्यान पूर्वक सभी पॉइंट को सुनेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान पूर्वक सुने। आस्तिक एवं नास्तिक को सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। वर्तमान समय की एग्जाम्पल के साथ आप सभी को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। वर्तमान समय पर ये सभी एग्जाम्पल आप सभी के समक्ष देखने को मिलती होगी, ठीक है, या फिर नहीं मिलती है तो डायरेक्ट हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक एग्जाम्पल देंगे, ताकि कैंडिडेट को चीजों को समझने में आसानी हो। हमारे माध्यम से कई विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल समाज में देखी गई है। इसके बाद ही चीजों को एनालिसिस करने के उपरांत ही इस वीडियो लेक्चर को क्रिएट किया जा रहा है। सभी पॉइंट पर हम डिटेल में बात करेंगे। 3 नंबर जो पॉइंट मेंशन किया गया है, रोगों का विनाश कैसे होगा, उस पॉइंट पर भी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो आस्तिक और नास्तिक, जो भी वर्तमान समय पर मनुष्य धर्म देवी देवताओं का अनुसरण करते हैं, वे सभी आस्तिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी पूजा पाठ करना, एक या एक से अधिक देवी देवताओं का पूजा पाठ करना, ईश्वर में श्रद्धा रखना, वे सभी मनुष्य आस्तिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नास्तिक वह है जो ईश्वरवाद ना हो, यानी ईश्वर को ना मानता हो, वे सभी नास्तिक हैं। ठीक है, जो भी ईश्वर भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, वैसे जीव या प्राणी को नास्तिक कहा जाएगा। तो इस पॉइंट पर हम विशेष रूप से क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी ध्यान पूर्वक उन सभी पॉइंट को सुने, समझें और लास्ट में आप सभी को एनालिसिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल पेश कर रहे हैं। एक प्रोफेसर था, ठीक है, वह प्रोफेसर नास्तिकवाद का था, यानी ईश्वर में उनका मन या फिर भक्ति कोई भी चीजें नहीं था। ईश्वर को विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। उस प्रोफेसर द्वारा महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता था। छात्र छात्राओं के बीच ये चर्चा चल रही थी कि प्रोफेसर द्वारा ईश्वर को नहीं माना जाता है, यानी वह प्रोफेसर नास्तिकवाद सिद्धांत के हैं। ठीक है, उसके 7 साल बाद 7th ईयर उसी महाविद्यालय से पास आउट छात्र एक दिन विशेष काम से उसी प्रोफेसर के घर में जाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोफेसर हो, आम जनमानस हो या फिर किसी भी सरकारी सेवा में है, सभी का तो एक घर 100% होते हैं। घर में बगीचा भी होती है, किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। ठीक है, ये सभी का
पर्सनल मैटर है। तो उस प्रोफेसर का घर में बगीचा था, ठीक है। जिस टाइम पर वह छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं, उस टाइम पर प्रोफेसर नहा धो के अपने बगीचा में जाते हैं, ठीक है। देहाती भाषा में लोटा कहा जाता है, जो कि विभिन्न पूजा विधि में पानी को अर्पण करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। लोकल भाषा में उसे लोटा कहा गया है, ठीक है। या फिर विभिन्न जगहों पर हिंदी में भी उसे लोटा ही कहा गया है। तो एक छोटा सा लोटा प्रोफेसर लेके अपने बगीचा में जाते हैं और छोटा सा शिव जी की एक प्रतिमा रखे हुए हैं अपने बगीचा में, और उसी पे जल अर्पित करने के बाद आते हैं। इसके बाद उस प्रोफेसर द्वारा जिस छात्र को पढ़ाया गया था महाविद्यालय में, वह छात्र सभी चीजें देखते हैं अच्छी तरह से और पॉइंट को नोटिस करते हैं। प्रोफेसर जब आए, प्रोफेसर से मिले छात्र, तो उस समय छात्र द्वारा प्रोफेसर से पूछा गया कि आप तो नास्तिकवाद के सिद्धांत को मानने वाले थे, अभी ऐसा क्या हो गया कि आप शिव जी के शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। तो प्रोफेसर द्वारा पूरी घटनाओं को बताया गया, किस प्रकार से क्या चीजें हुई, ठीक है। उसकी घर में अशांति फैली हुई थी, क्यों फैली, क्या चीजें हुई, डिटेल में प्रोफेसर द्वारा बताया गया। इसके बाद प्रोफेसर आस्तिकवाद सिद्धांत पे आए और ईश्वर पर विश्वास भी करने लगे, और जो मूर्ति होती है उसका पूजा पाठ भी करने लगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी हिंदुत्व को मानते हैं, वैसे सभी व्यक्ति आस्तिकवाद सिद्धांत का ही पालन करें, और जो भी विभिन्न पंथ के लोग हैं, अपने पंथ में ही रहकर जो भी आपके पंथ में दिशा निर्देश दिया जाता है उसी का अनुसरण करते हुए आप सभी अपना जिंदगी को व्यतीत करें। निश्चित रूप से स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ, धर्म या मजहब में है तो अपने जगह पर ही बने रहें, किसी को भी किसी भी जगह से परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन भी एक महापाप है, ठीक है। मैं एक सनातनी हूँ, जन्म से ही हमें धर्म का ज्ञान दिया गया है और धर्म का ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए आज इस टॉपिक पर हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, ताकि जो भी मनुष्य का अभी तक आंख नहीं खुला है उसका आंख भी खुले और धर्म पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। इसका हम वैज्ञानिक सिद्धांत भी आप सभी को देंगे। वैज्ञानिक मान्यता क्या है धर्म का, वह पॉइंट भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। बने रहें लेक्चर में, सुनते जाएं, आप सभी को एक सलूशन निश्चित रूप से मिलेगी। तो प्रोफेसर का लाइफ में बहुत बड़ी समस्याएं आई थी, ठीक है। उसी टाइम पीरियड से प्रोफेसर ईश्वर पे विश्वास करने लगे, और इसका एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, जब भी कोई भी व्यक्ति जब हॉस्पिटल पे जाते हैं और जब डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि इसको बचाना एकदम असंभव सा है, लेकिन अब ईश्वर पर ही आप भरोसा कर सकते हैं, ये बात जब एक डॉक्टर बोल सकते हैं तो आप क्यों नहीं विश्वास करेंगे ईश्वर को, ठीक है। डॉक्टर भी मानते हैं ना सभी उम्मीदवार कि डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप है, और उसे डॉक्टर द्वारा बताया जा रहा है कि आप ईश्वर भरोसा ही रहें, यानी भगवान भरोसा, ठीक है। भगवान जो भी करें उसी के भरोसा पर आपको रहना होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति जब आती है तो उस सिचुएशन को एनालिसिस करें सभी, और ईश्वर को एनालिसिस करें। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को जोड़ते हुए सोचें
कि वास्तव में ईश्वर है अथवा नहीं है। ठीक है, हमें तो लगता है कि 100% ईश्वर है। अभी वर्तमान समय पर जो भी धर्म ग्रंथ हैं, 4 जो वेद हैं, ये कहाँ से आए, इसकी सृष्टि कैसे हुई, इन सभी पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। कुछ अनपढ़ अल्पज्ञ लोग, उनको ये सभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और नास्तिकवाद के सिद्धांत को अपनाते हैं और ऐसी बातें भी करते हैं। तो उन सभी पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। सभी आस्तिकवाद के सिद्धांत का पालन करें और जो भी पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, सभी अपने आधार पर आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको एनालिसिस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो जो सही लगी उसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें, एक सच्चे मार्ग पर मानवता को अपनाते हुए आगे बढ़ें, निश्चित रूप से स्वर्ग की ओर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सनातन संस्कृति क्या है। सनातन संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। सनातन धर्म जो वर्तमान समय पर पूरे विश्व में विख्यात है, यह सिद्धांत किस प्रकार से काम करती है। सनातन संस्कृति को अपनाना चाहिए सभी मनुष्य को और उसका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, सनातन संस्कृति एक वैदिक धर्म है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। सनातन धर्म की कब शुरुआत हुई कोई नहीं बता सकता, यानी अनंत काल से ये धर्म प्रचलन में है, अभी भी वर्तमान समय पर चल रही है, भविष्य में भी चलेंगी। इसलिए इसका कोई आदि है न अंत है। ठीक है, ये है सनातन। रोगों का विनाश कैसे होगा। वर्तमान समय पर विभिन्न प्रकार के रोग फैल रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या दोष है, तो खान पान का दोष है। विभिन्न मनुष्य का विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, तो इसमें हम मुख्य रूप से कहना चाहेंगे कि आप सभी शुद्ध खान पान खाइए। ठीक है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी मनुष्य मांस या फिर मछली ज़्यादा तेल का सेवन कर रहे हैं, इन सभी को कंट्रोल करें। मांस और मछली को मत खाएं कोई भी कैंडिडेट। और जीव हत्या ये भी एक महापाप है, जीव हत्या ना करें कोई भी। ठीक है, तो रोगों का विनाश के लिए यही 3 पॉइंट आप सभी अपनाएं। और चौथा पॉइंट है खान पान का ध्यान कैसे रखें। तो अगर वर्तमान समय की मनुष्य को अधिक दिन तक जीना है तो शाकाहारी भोजन करें और हरा साग सब्जी खाएं, तभी आप सभी अधिक से अधिक दिन तक जी सकते हैं अपने लाइफ को। मांस मछली और तेलीय पदार्थ का सेवन कम करें। ठीक है, तेलीय पदार्थ विभिन्न पदार्थ हैं, जैसे कि घी का सेवन करते हैं, वह भी एक तेलीय पदार्थ ही, उसका भी सेवन लिमिटेड मात्रा में करें। मांस और मछली का सेवन ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है, इससे विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं वर्तमान समय पर। ठीक है, और मनुष्य झेल भी रहे हैं। ठीक है, मनुष्य के पेट जो है उसको जननी कहा गया है। अगर आप उसको सुरक्षित रख लेते हैं तो आपका पूरा शरीर फिट है। ठीक है, इस चैनल को एजुकेशन पर्पज से क्रिएट किया गया है, लेकिन आज कुछ सामाजिक पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वर्तमान समय की स्थिति को देखकर। समाधान क्या है, तो वर्तमान समय पर ये जो वायुमंडल है, एयर पोल्यूशन बहुत ही अधिक मात्रा में हो रही है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के पोल्यूशन फैलाए जा रहे हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक एग्जांपल हम देंगे ईश्वरवाद का। वृक्षारोपण अधिक से अधिक मात्रा में करें सभी, ताकि ऑक्सीजन अधिक से अधिक उत्पन्न हो, कोई भी मनुष्य को ऑक्सीजन लेने में असुविधा ना हो। ठीक है, वृक्षारोपण कार्यक्रम भी सरकार के माध्यम से चलाया जाता है समय समय पर, तो वृक्षारोपण पर भी सभी मनुष्य को फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, सभी मनुष्य अगर कम से कम एक वृक्ष लगाएंगे तो आप सभी हिसाब कर सकते हैं कि कितना वृक्ष लग जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी है, उसको मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता है, वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। वृक्ष से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, वृक्ष क्या है, तो ये प्राकृतिक सौंदर्य है और प्राकृतिक का एक शोभा भी है। ठीक है, उससे जो ऑक्सीजन गैस निकलती है
तो यह भी एक प्राकृतिक सिद्धांत है, ठीक है। इसको भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मान्यता दी गई है, ठीक है। वृक्ष से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो अगर वर्तमान समय में रोगों से बचना है तो अच्छे खान पान, शुद्ध चार वाला खान पान खाएं और वृक्षारोपण करें, ठीक है। जितना अधिक से अधिक हो सभी वृक्षारोपण करने का प्रयास करें और खान पान पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। फालतू वाला खाना नहीं है, जो शुद्ध भोजन है, नॉर्मल खाना, उसी खाना को खाएं। अभी वर्तमान समय की जनरेशन को तो खान पान पर फोकस रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये रही इंफॉर्मेशन, विभिन्न प्रकार के आप सभी को इंफॉर्मेशन दी गई, धर्म सिद्धांत से संबंधित, धर्म संबंधित आप सभी को विभिन्न प्रकार की एग्जाम्पल दी गई। वर्तमान समय पर ईश्वर है, अगर किसी को विश्वास नहीं होता है कमेंट करें, हमारे सामने आए, आप सभी को हम प्रूव करके भी दिखाएंगे, ठीक है। और रोगों का विनाश के लिए शुद्ध भोजन का करना आवश्यक है और वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। तो ये रही इंफॉर्मेशन। अगर कुछ पॉइंट पर डाउट है तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी उम्मीदवार इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।